प्राचीन हिंदू काल में ऐसे शक्तिशाली हथियार मौजूद थे जो इतने शक्तिशाली थे कि उनमें उन्नत परमाणु हथियारों से भी अधिक विनाशकारी शक्ति थी। विश्वास करें या न करें, ऐसे हथियार थे जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे। रावण अमर था और अमृत के कारण वह मर नहीं रहा था। राम ने अमृत को सुखाने के लिए प्रस्वप्न नामक मिसाइल जैसे हथियार का इस्तेमाल किया ताकि वह उसे मार सके। इस अस्त्र के बारे में विभीषण ने ही राम को मार्गदर्शन किया था। इसके अलावा उन्होंने 14,000 असुरों को मारने के लिए गंधर्व अस्त्र का इस्तेमाल किया। इस हथियार ने जो किया वह यह था कि इसने असुरों के दिमाग को मानसिक रूप से विकृत कर दिया ताकि उन्हें लगे कि उनके बगल वाला व्यक्ति राम है और इस तरह वे एक दूसरे से लड़े और अंततः एक दूसरे को मार डाला। इस अस्त्र के बारे में केवल राम और रावण को ही जानकारी थी। हालांकि राम यह भी जानते थे कि इसे कैसे बेअसर करना है, जबकि रावण नहीं जानता था। जब राम विद्यार्थी थे तो उन्होंने मारीच पर मानवास्त्र का प्रयोग किया था। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया और रावण को सीता का अपहरण करने में मदद की। तीर मारीच की छाती में लगा और उसे 100 लीग दूर समुद्र में फेंक दिया। लक्ष्मण विभिन्न अस्त्र शस्त्रों में निपुण थे। उन्होंने रावण के पुत्र मेघनाद पर आक्रमण करते समय वरुणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन यह असफल रहा। जब मेघनाद ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया तो लक्ष्मण ने उसे निष्क्रिय करने के लिए शौर्यास्त्र का प्रयोग किया। जब मेघनाद ने असुर अस्त्र का प्रयोग किया तो लक्ष्मण ने शक्तिशाली महेश्वर को अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। जब लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया तभी वे मेघनाद का वध करने में सफल हुए। हालांकि मेघनाद ने युद्ध के दौरान एक शक्तिशाली हथियार शक्ति का इस्तेमाल किया था जिससे लक्ष्मण बेहोश हो गए थे। हनुमान उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी लाए। नागपाश में मेघनाद ने राम और लक्ष्मण दोनों को कैद कर लिया। जब कोई भी राम और लक्ष्मण को मुक्त नहीं करा सका तो हनुमान को गरुड़ का सहारा लेना पड़ा। यह घटना हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि यह कहती है कि भले ही आप एक शिक्षक हों, आपको विनम्र रहने की जरूरत है। जैसे किसी को भी मदद की आवश्यकता हो सकती है, यहां तक कि देवताओं को भी। मेघनाद को वरदान था कि वह यज्ञ करने पर मारा नहीं जा सकेगा। विभीषण ने इस तथ्य के बारे में राम को बताया और राम, लक्ष्मण और हनुमान को इस यज्ञ को रोकने का आदेश दिया। ऐसी शर्त थी कि यज्ञ करते समय मेघनाद किसी भी हथियार को नहीं छू सकता था। इसका लाभ उठाने और स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए लक्ष्मण, हनुमान और राम यज्ञ में बाधा डालने गए। यह देखकर वह क्रोधित हो गया, इसलिए उसने उसे मारने के लिए यमस्त्र, एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण ने इसे निष्क्रिय कर दिया। मेघनाद ने लक्ष्मण पर तीनों भयंकर अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण को कुछ भी हाथ नहीं लगा। जब वह असफल हुआ तो मेघनाद को एहसास हुआ कि लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।